बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू पदयात्रा पर निकले हैं और झांसी में उनकी पदयात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। उनकी पदयात्रा के दौरान युवा करतब दिखाते नजर आए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से हिंदू एकता की हुंकार भरते दिखे। करो विदाई हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। एक तरफ जय श्री राम का उद्घोष, लहराता हुआ भगवा झंडा और वहीं हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प। बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा में देश भर से लोग पहुंचे हैं। लोगों में उत्साह है। झांसी में भी बाबा बागेश्वर की यात्रा को भारी समर्थन मिला। आज गांव के जो जहां से आए हैं, हम सब उस महाअभियान में निकले हैं। आजादी के समय में जो नजारा भारत में था, इस आजाद भारत में फिर से हम लोगों को जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच से आजादी चाहिए। हिंदू कम हो रहा है, हिंदू जातियों में बंट गया है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम सब हिंदू एक होकर के बतलाएंगे। हिंदू एकता की अलख जगाने के लिए 9 दिन की पद यात्रा चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकता का संदेश देने के साथ साथ लगातार जोश भर रहे हैं। क्या तुम जात पात, ऊंच नीच में पढ़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद में पढ़े? क्या तुम चाहते तुम्हारी जमीनें कोई और कब्जाए? तो एक ही उपाय है, अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जात पात और भेदभाव को दूर करने के लिए हिंदू को एक होना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर भी मुखर होकर बात की। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान भी दे डाला। बाबा ने कहा, एक धर्म विशेष के लोग पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को हर हाल में एक होना होगा। हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि इस देश में धर्म विरोधी केवल और केवल अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो इस दुनिया की मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। केवल एक विशेष समुदाय के लोगों का राज्य रहे, ये इस देश दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी चैलेंज से निपटने का उपाय है हिंदुओं की एकता और एक देश हिंदुओं के नाम। जब पद यात्रा झांसी के लुहारी गांव में पहुंची तो वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान युवाओं ने हैरतअंगेज करतब भी दिखाए, जिसे देखकर बाबा बागेश्वर भी आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ा सा पीछे का गैप बनाए, थोड़ा सा पीछे का गैप बनवाए। पद यात्रा जहां भी रुक रही है, वहां भगवामय माहौल नजर आ रहा है। 29 नवंबर को यात्रा का समापन होना है। हर हाल में हिंदुओं को अब आगे आना होगा और इस मुहिम का भरपूर समर्थन भी होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। भीड़ काफी उमड़ रही है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। कान्हा की नगरी मथुरा में गरुड़ गोविंद मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां पूजा करने के बाद में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वृंदावन की बाहरी सीमा पर आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे से थोड़ी दूर गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गोविंद विष्णु भगवान जी 12 भुजाओं में विराजमान हैं। उनकी एक तरफ लक्ष्मी जी तो दूसरी ओर बाल स्वरूप में कृष्ण कन्हैया। मान्यता है कि इस मंदिर में विधि विधान से पूजा करने पर काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। 3 दिन में पूजा संपन्न होती है और मान्यता है कि इसके बाद जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होती हैं और जीवन खुशहाल रहता है। पहले पीठ बनाई जाती है, उसमें गणेश जी, गौरी जी का आह्वान किया जाता है। कलश देवता की स्थापना की जाती है। 16 माता देवी है, उनका पूजन होता है और इसमें कुल देवियों का पूजन होता है। उसके बाद पंच ओंकार देवता है, उनका पूजन होता है। फिर उसके बाद सूर्यादि नवग्रह देवता है, उनका विधि पूर्वक पूजन करके फिर भगवान शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने से सभी तरह की शांति प्राप्त होती है और इसीलिए
इसका विधान बहुत है। इसका विधान कम से कम 3 दिन में इसका पूजन होता है और राहु केतु का पूर्ण रूप से जाप किया जाता है, जिससे उसके जीवन में शांति मिले। एक और मान्यता है कि द्वापर युग में गरुड़ जी के डर से यमुना नदी में कालिया नाग रहता था और इसी डर की वजह से वो यमुना जी को छोड़कर नहीं जाता था। हमारे यहाँ जमुना जी में एक काली नाग रहता था। इतना विषैला था कि महाराज गाय जल अगर पी लें तो गाय मर जाती थी, पक्षी ऊपर से उड़ के जाता तो पक्षी मर जाते थे। भगवान ने सोचा कुछ करना चाहिए ग्वाल वालों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, गाय के लिए। तब भगवान ने काली नाग को यहाँ से निकाला था। गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए लक्ष्मी माता के आशीर्वाद की जरूरत होती है, विष्णु भगवान के, तो वही सब चली आ रही है कि यहाँ पे आती है। पहला शादी का कार्ड जो है गरुड़ गोविंद जी में देते हैं, उसके बाद शादी के बाद बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ पे भंडारा करते हैं, प्रसाद लगाते हैं। इस मंदिर में बड़ी संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं क्योंकि यहाँ लक्ष्मी और गोविंद दोनों एक साथ विराजमान हैं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट।